हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो रब्बुल इज्जत जलाल के बादशाह, बहरबर के खालिक मालिक यहोवा पाक खुदा। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी हमदो सना करता हूँ जलाल के बादशाह, क्योंकि आप पवित्र हो, आप कादिर हो। जलाल के बादशाह, हम आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में शुक्र करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी जयकार करते हैं और आपके बुजुर्ग नाम के लिए पिताजी, जो सब नामों में आला अफजल नाम है पिता परमेश्वर, हम उस कुदरत वाले नाम, उस समर्थी नाम में आपके चरणों में झुक चुके हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपको अपना राजा मानते हुए, हम आपको अपना बादशाह मानते हुए, अपना शहनशाह मानते हुए पिता परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। और पिताजी, हम आपके चरणों में, आपके हुजूर में बड़ी शुक्रगुजारी के साथ पिता परमेश्वर आज के इस वक्त तो हिस्सा के लिए, जबकि पिता परमेश्वर पूरी रोए ज़मीन के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ औकात हैं। हालेलुया। और ये आपका निज़ाम इलाही है कि पिता परमेश्वर इस वक्त यूरोपियन कंट्री के अंदर जो है वो इस वक्त दोपहर का वक्त है, और हमारे ब्राज़ील में, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर जो है वो मॉर्निंग का टाइम है। और पिता परमेश्वर एशिया के अंदर इस वक्त शाम के 7 बज चुके हैं। और पिता परमेश्वर मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ औकात हैं, मगर पिता परमेश्वर हम उन तमाम टाइम्स के लिए पिता परमेश्वर जो आपने पूरी दुनिया में दे रखे हैं पिताजी, खा वो अरब कंट्री हैं या बाकी के ममालिक हैं पिता परमेश्वर, हम उन तमाम, मैं आपका दास, आपका खादिम होने के नाता से एक एक कंट्री के लिए, एक एक मुल्क के लिए पिता परमेश्वर मैं आपकी आशीष चाहता हूँ, ब्लेसिंग्स चाहता हूँ पिताजी, आपका रहम, आपका तरस चाहता हूँ पिताजी। ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिताजी। और सारी महिमा आपके नाम को मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपके कादिर नाम को मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपके कदूस नाम को मिले। और पिताजी, हम आपके चरणों में आते हैं और पिताजी आपकी जय जयकार करते हैं। आप रहीम पिता हो, आप रहीम बाप हो, जो आप अपने लोगों पर रहम करते हो, तरस करते हो, और आप अपनी उम्मीद बख्शिशों को सादिर करते हो। हालेलुया। लो रो सो दो लो रो बो को रो लो रा सल्ता लरा बा को रबी कम दे नेरे मा संतो। पिता परमेश्वर, मैं आपके बेटे अपने सच्चे बादशाह प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम में पिता परमेश्वर आपकी बढ़ाई करता हूं, आपके बुजुर्ग नाम की, आपके कादिर नाम की जय जयकार करता हूं। और पिता परमेश्वर, ये जानते हुए कि आप अपने बेटों को, अपनी बेटियों को प्यार करते हो, और कोई नहीं जो आपकी तरह Ribicandene rebenele mandolo roboso rabacana raman mandere becanta man robolura sibiri. Hallelujah, 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 hallelujah। पिताजी, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम तारीफ करते हैं पिताजी। पिताजी, अगर आपकी तरफ से हमारी मदद ना आए तो कौन हमारी मदद कर सकता है पिताजी। अगर आप ही हमारी मदद के लिए खड़े ना हो पिताजी, अगर आप हमें बचाने के लिए अपने हाथ को ना बढ़ाओ तो पिताजी हम नहीं बच सकते। और हम आपका शुक्र करते हैं कि आप अपने समर्थी हाथ को बढ़ाते हो, आपका समर्थ वाला हाथ हमारे लिए बढ़ जाता है पिता परमेश्वर। और जब आप अपने हाथ को बढ़ा देते हो तो पिता परमेश्वर हमारी चंगाई वजूद में आती है, हमारी रहाई वजूद में आती है। और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आप बड़े कार्य करते हो पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, तारीफ हो पिता परमेश्वर। आप हमारी सुध बुध को बदल देते हो, आप हमें हिकमत देते हो, दनाई देते हो पिता परमेश्वर। और हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए पिता परमेश्वर। हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों में आपकी हमदो सना गाते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके भजन गाते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि तमाम हदिये नजराने जो हैं पिताजी, हमदो सिताइश के गीत गजल जो हैं पिता परमेश्वर, वो आपके चरणों में लाने ही रवा हैं। क्योंकि रोए जमीन पर पिता परमेश्वर आपने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान आपकी हम्द करे पिता परमेश्वर। और इस वक्त में पिता परमेश्वर हम आपकी हम्द करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिताजी। हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया। और पिताजी, जिस तौर से आपके बेटे ने, बुजुर्ग दाऊद ने पिताजी फरमा रखा है, ज़बूर 20 में पिताजी कलम बंद कर रखा है, हम उसी तौर से आपके चरणों में
गाते हैं और पिताजी हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद, बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद, पूरा करेगा यो तेरा मतलब जरा जरा, पूरा करेगा यो तेरा मतलब जरा जरा। गावांगे गीत या रब्बा तेरी सताइश दे, गावांगे गीत या रब्बा तेरी सताइश दे, झंडा करांगे अपने खुदावंदी दा खड़ा, झंडा करांगे अपने खुदावंदी दा खड़ा, दरखास्तां तेरियां पूरी करेगा या, दरखास्तां तेरियां पूरी करेगा या, अपनी जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा, अपनी जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज़्ज़त तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा, इस्राएल दा खुदा, इब्राहिम दा खुदा, इसहाक दा खुदा, याकूब दा खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी बड़ी महिमा करते हैं पिताजी। हम आपके बड़े नाम की जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर, जो आप अपने लोगों पर बड़े रहम को तरस को जारी करते हो पिताजी। आप अपने बेटे को सारी महिमा देते हो और सारा जलाल आपके बेटे को मिलता है पिता परमेश्वर। और आज के इस हिस्सा वक्त के लिए पिताजी हम आपके चरणों में आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, जिस तौर से पिताजी शिकारी जो है वो चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा देते हैं, उसी तौर से पिता परमेश्वर हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो वैरी है पिताजी, जो हमारा शत्रु है, वो हमारे लिए मुख्तलिफ जाल प्लान करता है, मगर हम इस बात के लिए सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी कि आप हमें दुश्मन के सारे वैरी के शत्रु के सारे मंसूबों से बचा लेते हो। उसके सारे जाल जो वो हमारे खिलाफ फैलाता है, बिछाता है, आप हमें उससे बचा लेते हो। हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिताजी, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो प्रभु यीशु की, तारीफ हो प्रभु यीशु के नाम की जय जयकार हो। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं। हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो पिता परमेश्वर, तारीफ हो प्रभु यीशु जी के नाम से, तारीफ हो पिताजी, हम आपकी
तारीफ करते हैं, आपके नाम की वड्याई करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें बचा लेते हो, आप दुश्मन के सारे जलते तीरों को पिताजी बुझा देते हो पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा का लबास जो है वो हमें जख्मी नहीं होने देता, हमें छन्नी नहीं होने देता, और दुश्मन के सारे जो तीर हैं, उसके सारे जो मंसूबे हैं, जो दुष्ट आत्माओं की योजनाएं हैं, आप उनको मस्मार कर देते हो, आप उनको मसल देते हो, कुचल देते हो। और पिता परमेश्वर आप हमारे रूह जान बदन जिस्म को, दिल दिमाग सोच ख्यालात तसव्वुरात इरादों को नया बना देते हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके बड़े बड़े नाम की वड्याई करते हैं। हालेलुया, तारीफ हो लो रो सो दो लो रोबो को लो रबाकारिया रंदाना न रबना ल रमा संदो लो रोकोल हबी कंतो रो सो तुलो रबाकारिया। पिता परमेश्वर आज जितने भी आपके बेटे आपकी बेटियां हमारे साथ एशिया से जुड़ चुके हैं पिताजी, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ चुके हैं पिता परमेश्वर, अरब कंट्रीज से जुड़ चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज से जुड़ चुके हैं, अमेरिका से पिताजी, अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट से हमारे साथ हैं, कनाडा से हमारे साथ हैं, ब्राजील और पिताजी एक्वाडोर से, और जहां से जिनको मैं नाम नहीं जानता पिता परमेश्वर, मैं उन सबको आपके चरणों में लाता हूं। और पिताजी मैं आपकी विनती करता हूं, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिताजी, एक एक जन को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए। जितने आपके दास, आपकी दासियां, आपके सेवक हमारे साथ शामिल होते हैं पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन के लिए बरकत चाहता हूं, आपके दासों के लिए, आपकी दासियों के लिए पिता परमेश्वर मैं आपकी ब्लेसिंग्स चाहता हूं। पिताजी आप रहम कीजिए, तरस कीजिए और अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। लो रो सो दो लो रोबो को रबी कंदे ने रेबेने ले रेमंताला रसी ब्रिक कंदोलो शम्मा रबा काला रबा कुरो फलहबी कंदे रे मासतो। और पिता परमेश्वर ये मुझे जो एक टांग दिखाई दे रही है, जिस टांग के अंदर राज है और पांव में प्रॉब्लम है, पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं आपका हाथ इस टांग पर आ जाए पिताजी, इस पांव पर आ जाए पिता परमेश्वर, और ये पांव जो है, ये टांग जो है वो कटने ना पाए, आपके छूने से पिताजी ये टांग हील हो जाए प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। ये टांग ब्लेस हो पिताजी, ये टांग, ये पांव ब्लेस हो प्रभु यीशु के नाम से। रिबी रिबी कांदोलो रोको लो रबा और पिता परमेश्वर ये पांव हील होना शुरू हो जाए मुकम्मल तौर पर, आपका समर्थी हाथ पिताजी छू लीजिए पिताजी, आपका हाथ इस टांग को, इस पांव को छू ले पिता परमेश्वर। मैं विनती करता हूं प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से पिताजी ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, और ये आज ये टांग, ये पांव हील हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। ओ रबाकाना रबाना ला रमासी प्रिकांदोलो सोथोलो रबाकारिया। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया, Praise the Lord, hallelujah। और पिता परमेश्वर आज के वचन जो है वो आपके बेटों के लिए, आपकी बेटियों के लिए बड़ी आशीष को पैदा करें, और सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, शलोम 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 अदनाय। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की ओर से, यीशु की बातों में पास्टर पतरस मसीह का, मेरी फैमिली की ओर से, हमारी मिनिस्ट्री की ओर से आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम आपको एक मर्तबा फिर वेलकम करते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। जी आयानु कि आप हमारे साथ जुड़ गए हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और आज के प्रभु के वचन जो है वो आपके जीवन के लिए बहुत खास होने को हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए, जो आपके फैमिली मेंबर, आपके दोस्त, आपके जो जानने वाले हैं, आप जल्दी से उनको कॉल कीजिए, उनको बताइए कि पास्टर पतरस मसीह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रभु की आशीषों को लेने के लिए, प्रभु के मिरेकल्स को लेने के लिए, चमत्कार हासिल करने के लिए जल्दी कीजिए। आप फौरन अपने फेसबुक से लिंक को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि प्रभु की आज जो आशीषें हैं, प्रभु की जो बरकतें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आज हासिल कर सकें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मत भूलिए, जल्दी कीजिए, फेसबुक पर अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर को लिंक सेंड कीजिए। आमीन। तो चलिए आगे
सॉरी, क्योंकि कुछ कल लगातार हम सिटी से बाहर थे और कुछ डस्ट की वजह से जो है वो गला मेरा थोड़ा सा मुतासिर हुआ है जी। तो आज मैं प्रभु यीशु के वचनों में से जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो एक खूबसूरत वाक्य है। एक ऐसा वाक्य जो आज हमारे हृदयों को हिलाने वाला है, हालेलुया, जो हमारी आत्मा को ब्लेस करने वाला है, जो आज हमारे शरीर को बदलने वाला है, हमारे जिस्म को बदलने वाला है, और एक बड़ी जो है वो एक बड़ी प्रभु की जो आशीष है वो हमारे जीवनों में आने को है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए और जल्दी से निकालिए मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, जॉन चैप्टर 5 जी। यूहन्ना की इंजील निकालिएगा और उसका 5वां बाब। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज कुछ खास होने को है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी कीजिए जी, जल्दी कीजिए। जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना की इंजील, उसका 5वां बाब और 5वें बाब में से मैं आपके सामने रखूंगा। हम उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे जी। और ये मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज आपके जीवन में खास होने को है और ये वचन जो है ये प्रभु यीशु के आपके जीवन को बदलने को है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, नीचे जल्दी लिखिए, प्रेज़ द लॉर्ड लिखिए, हालेलुया लिखिए। मैं आपको कहता हूं, जब आप प्रभु यीशु के नाम को सुनते हो फौरन आप नीचे लिखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु की, आमीन, हालेलुया। और जब आप जितना ज्यादा प्रभु यीशु की तारीफ करते हैं, प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु की जय जयकार करते हैं, प्रभु यीशु के नाम को लाइक करते हैं, उतना ज्यादा आप अपने दुश्मन को तमाचे मारते हैं, उसके मुंह पर चपेड़ मारते हैं, आप उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और आप उसको शर्मिंदा करते हैं। तो प्रभु यीशु की महिमा कीजिए और अपने वैरी को शर्मिंदा कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये 12 पत्थर हैं, ये ओरिजिनल पत्थर हैं और ये इस्राएल से आया है। और ये पास्टर ग्लोरिया पतरस ने जो है ये मेरे लिए गिफ्ट मुझे दिया है और इस पर ओरिजिनल पत्थर हैं, ये ओरिजिनल 12 पत्थर हैं जिनका जिक्र मुकाशवा के अंदर हमें मिलता है। और कल जो मैंने स्टार लगाया था कोड के ऊपर और उसके ऊपर भी जो है वो ओरिजिनल 12 पत्थर हैं जिनका जिक्र हमें मुकाशवा के अंदर मिलता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे जी। तो हम चलते हैं प्रभु के वचनों के और जी। तो देखिए क्या लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद आई। एक ईद आई किनकी जी? यहूदियों की इस्राएल के अंदर ईद थी, त्यौहार था। और क्या हुआ? प्रभु यीशु, हालेलुया बोलिए, प्रभु यीशु जी की जय जय होती रहे, मेरे यीशु जी की जय जय होती रहे। आप देखिए, मेरा दिल करता है कि जब भी ये शब्द मेरी जुबान पर आता है, यीशु मेरी जुबान पर आता, मेरा दिल करता है मैं खुश और खुरमे के साथ झूमना शुरू कर दूं, गाना शुरू कर दूं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जो है वो महान बल्कि महान शक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज आप खास आपके जीवन में कुछ होने वाला है। आज आपके जीवन में जो कुछ नहीं हुआ प्रभु वो करने को है। हालेलुया। और ये कब और कैसे होगा? ये आपकी जय जयकार करने से होगा, ये आपकी हम्द करने से, आराधना करने से, स्तुति करने से होगा। हालेलुया जी। तो गाइए, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, प्रभु यीशु की जय। हालेलुया जी। क्या लिखा है? और प्रभु यीशु यरूशलेम को गया। प्रभु यीशु जो थे वो यरूशलेम में नहीं थे, किसी और शहर के अंदर थे, काना गलील में, या उसके बाद वो किसी और जगह पर आए, मगर उसके बाद उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया वो यरूशलेम का। और जब वो यरूशलेम में पहुंचे तो यरूशलेम में एक मकाम पर पहुंचे। वो मकाम कौन सा है? लिखा है यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज था जी। भेड़ दरवाजा के पास एक हौज था जो इब्रानी में बैते हस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे थे जी। तो इसको जो है ये सुलेमानी दौर का जो है ये जो बरामदे थे
इनको दाऊद के नाम से और सुलेमान के नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो उस दौर के बरामदे थे जब दाऊद बादशाह ने ये तैयार करवाए और उसके बेटे सुलेमान बादशाह ने भी तैयार करवाए। और कुछ जो हैं वो एरिए दाऊद बादशाह के नाम से मंसूब हैं और कुछ दाऊद के नाम से मंसूब हैं, मगर बाद में कुछ जो उनके बाद कुछ लोग आए उन्होंने कुछ नाम तब्दील कर दिए। मगर पुराने दौर में ये जितने भी थे, क्योंकि इन जगहों पर जो थे वो दाऊद बादशाह बैठकर अपने लोगों से खिताब किया करते थे, अपने लोगों का इंसाफ किया करते थे इन बरामदों में भी, और सुलेमान भी ऐसा ही किया करते थे। और वो अपने महल से बाहर आते और वो अवाम में बैठा करते थे, और ये वो बरामदे होते थे, बड़े बड़े बरामदे जहां पर उनके तख्त लगाए जाते थे। और यहां पर एक हौज था, देखिए क्या लिखा है यहां पर, क्या जी, हौज था और बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े रहते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी देखिए क्या होता था, ये लोग जो होते थे उन बरामदों में क्या करते थे जी, ये पड़े रहते थे बरामदों में। और हौज जो है, इसका मतलब है कि वो हौज उन 5 बरामदों के दरमियान में था, क्योंकि जो सेंटर का बरामदा होता था वो बादशाह के बैठने के लिए होता था, और जो दो उसके राइट साइड पर और दो उसकी लेफ्ट साइड पर जो बरामदे होते थे वो उसके लोगों के लिए होते थे, जो उसके वजीर और उमरा और जो उसके आर्मी के होते थे वो बैठा करते थे। मगर जो सेंटर में, यहां पर देखिए क्या लिखा है कि उन बरामदों के में एक हौज था, और क्या होता था, हर प्रकार की बीमारी, हर तरह की जो तकलीफ और बीमारी में लोग मुब्तला होते थे वो वहां पर छोड़े जाते थे। क्यों छोड़े जाते थे, आगे पढ़ते हैं जी। क्योंकि वक्त पर प्रभु का जो स्वर्गीय दूत है, प्रभु का स्वर्गीय दूत हौज पर उतर कर पानी को हिलाया करता था, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उस कि जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए, तुरंत फोन उठाइए और अपने फैमिली मेंबर को कॉल कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने खानदान के लोगों को फोन कीजिए और उनको बताइए कि पास्टर पतरस मसीह जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फेसबुक पर। उनको लिंक भेजिए और उनको बोलिए वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, और आज प्रभु यीशु आपके जीवन को हील करने को है। हालेलुया। आपकी जो बीमारी नहीं जा रही, आज प्रभु यीशु उस बीमारी को आपके तन से जुदा करने को है। आज आपकी माता शिफा पाने को है, आपके पिता को प्रभु हील करने को है। हालेलुया। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति, आपकी पत्नी, हालेलुया, आपकी बहू, आपका दामाद जो है, प्रभु उसको हील करने को है। मानसिक तौर पर, शरीरी तौर पर, आत्मिक तौर पर प्रभु की समर्थ जारी होने को है। हालेलुया। क्योंकि आज हमारा प्रभु बड़े काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार बोलो सारे, जय जयकार बोलो सारे, प्रभु यीशु की जय जयकार। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखिए यहां पर क्या है, लोग मुंतजिर होते थे। कौन लोग जी? इस्राएली लोग मुंतजिर होते थे, क्योंकि इस्राएली लोग ही प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो पिता परमेश्वर पर विश्वास करते थे, यहोवा पाक खुदा पर विश्वास करते थे, और प्रभु यीशु पर वो विश्वास नहीं करते थे इतना ज्यादा। वो यहोवा पाक खुदा के नाम से प्रार्थनाएं करते थे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के प्रभु का नाम लेकर वो प्रार्थना किया करते थे। हमारे बाप दादा, हमारे बड़ों के प्रभु, हम आपके नाम से विनती करते हैं। और यहां पर प्रभु ने जो था उनके लिए एक दस्तूर मुकर्रर कर रखा था, प्रभु ने एक कानून मुकर्रर कर रखा था कि मैं अपने स्वर्गीय दूत को भेजूंगा, और जब स्वर्गीय दूत आकर इस हौज को हिलाएगा, पानी को हिलाएगा, और जो उसके अंदर पहले उतर आएगा वो हील हो जाएगा, वो शिफा पाएगा। आज मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपको इस्राएल में जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज आपको हैकल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आज आपको इस हौज में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत पैसा खर्च करके इस्राएल के अंदर, इस हौज के अंदर उतरने की जरूरत नहीं है। आज आपको एक और काम करने की जरूरत है, एक फर्क काम करने की जरूरत है, और वो क्या है? वो है विश्वास, अंधा विश्वास, ब्लाइंड फेथ।
आपको अपने जीवन में ब्लाइंड फेथ को पैदा करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर क्या है कि ये एक शख्स जो है वो 38 सालों से बीमार पड़ा है। अब देखिए, उसकी बीमारी, उसकी लाचारी, उसका लागरपन इस कदर है कि जब हौज हिलता है तो वो उससे पहले कि वो हौज की प्रकार बढ़े, हौज की ओर बढ़े, यदि वो हौज की तरफ जाने की कोशिश करे, कोई और लोग जो है उसमें कूद पड़ते हैं। कितने लोग, जैसे कि आप देखें ना, आज के दौर में क्या होता है, आप उन लोगों को देखें जो मछली पकड़ने वाले हैं, कि क्या करते हैं, कुंडी अंदर फेंकते हैं और उनके हाथ में वो स्टिक होती हैं और वो पानी की ओर देखते रहते हैं कहां पर मछली घूम रही है, मूव हो रही है। इसी तौर से जो बीमार लोग होते थे, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बेटों और बेटियों, नौजवानों और बुजुर्गों, क्या होता था कि लोग पानी की ओर, हौज की ओर देखते रहते थे कि कब हौज हिले और वो उसमें जंप करें, कब। और तरह तरह की बीमारियों के लोग, अंधे लोग, फालिज से दबे हुए लोग, लागर लोग जो हैं, वो मुंतजिर होते थे। किसके मुंतजिर जी? वो प्रभु के स्वर्गीय दूत के मुंतजिर, कि कब प्रभु का स्वर्गीय दूत आए और इस हौज को हिलाए। और हौज के हिलने से क्या हो जी? हौज के हिलने से क्या हो जी? क्या होगा जी जब हौज हिलेगा? हौज जब हिलेगा तो क्या होगा मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों? हौज जब हिलेगा तो वहां पर क्या होगा? हौज के हिलते ही मैं पहले कूदूंगा। हर एक कहता था नहीं मैं पहले कूदूंगा, तो वहां पर सैकड़ों लोगों, नहीं हजारों लोगों की वहां पर तादाद हो सकती है। मगर प्रभु यीशु जो महान प्रभु है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और रोए जमीन पर अगर बहुतात की हीलिंग रोए जमीन पर हुई है तो वो प्रभु यीशु जी के द्वारा। हालेलुया, तो बोलिए प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, मेरे यीशु की जय जयकार। हालेलुया, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, रोए जमीन पर अगर किसी दौर में सबसे ज्यादा हीलिंग हुई है तो वो प्रभु यीशु जी के दौर में। आमीन। और प्रभु यीशु जैसा ही उस एरिया में आए, प्रभु यीशु ने देखा, क्या देखा जी? प्रभु यीशु ने जब देखा वहां पर, आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से मोबाइल कॉल कीजिए। जो आपके फैमिली के मेंबर हैं जिनके पास व्हाट्सएप की सहूलत नहीं है और फेसबुक की सहूलत नहीं है, उनके पास यूट्यूब की सहूलत नहीं है, व्हाट्सएप की सहूलत नहीं है, आप जल्दी से उनको अपने साथ कॉल कीजिए और उनको आप अपने साथ जोड़िए ताकि वो प्रभु के वचनों को सुने, क्योंकि प्रभु के वचनों को सुनने से ही प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। और प्रभु के जब आप वचनों को सुनोगे तो ये वचन आपकी हड्डियों को, पट्ठों को बदल कर रख देंगे। आमीन। और आपकी टेढ़ी हड्डियां प्रभु यीशु सीधी कर देंगे। प्रभु यीशु के वचनों में कुदरत है, प्रभु यीशु के वचनों में सामर्थ है, और प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा आपकी टेढ़ी हड्डियां सीधा होना शुरू हो जाएंगी। आपके प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आपके शरीर के अंग जो पसमुर्दा हो चुके हैं, जो ठीक काम नहीं कर रहे, वो लबलबा है आपके शरीर में। आपका जिगर का प्रॉब्लम है, आपकी आंखों का प्रॉब्लम है, कानों का प्रॉब्लम है, आपके नाक का प्रॉब्लम है, आपके गले में थायराइड है, आपके गले में टॉन्सिल है। मैं विनती करता हूं कि आप जल्दी से अपने रिलेटिव को कॉल कीजिए, हालेलुया, और उनको साथ मिला दीजिए अपने साथ, ताकि वो इस आवाज को सुन सकें। तो क्या हुआ जी? प्रभु यीशु के जब चलने की आवाज वहां पर आई, प्रभु यीशु जब वहां पर आए तो प्रभु यीशु ने रोक दिया। किसको रोका जी? प्रभु यीशु ने स्वर्गीय दूत को रोक दिया कि रुक जा, आज से तेरा काम खत्म हो चुका है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय दूत को भेजने वाला सच्चा बादशाह, स्वर्गीय दूत को हुक्म देने वाला सच्चा बादशाह, जिसके आदेश से स्वर्गीय दूत नीचे उतरते थे, जिसके आदेश से स्वर्गीय दूत नीचे आता था और उसको हिलाता था उसको, बोला कि अब से तेरी ड्यूटी स्टॉप हो गई है, क्योंकि मैं खुद यहां पर उतर चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने कहा कि तुझे अब आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने लोगों की तकलीफ को देख रहा हूं, मैं अपने लोगों के दुखों को देख रहा हूं। तू जब आता है तो तेरे हिलाने से 1 से 2 लोग हील होते हैं, मगर अब
मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तमाम के तमाम जो लोग हैं वो हील होंगे, शिफा पाएंगे, मोजज़ात पाएंगे, चमत्कार होंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन के जीवन में नहीं, पांच के जीवन में नहीं, बल्कि सब के सब जितने वहां पर मौजूद हैं उनके जीवन में चमत्कार होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलिए, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, प्रभु यीशु जी की जय जय होती रहे, मेरे यीशु की जय जयकार होती रहे। सच्चे बादशाह की जय जयकार हो। हमारा प्रभु महान बल्कि महान शक्तिमान प्रभु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखिए आगे हम पढ़ते हैं। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। वहां एक शख्स था, मौजूद था, सबकी बात नहीं हो रही जी। वो 38 बरस से, और उसको वहां पर कितने बरस गुजर गए थे, कितने बड़े हो गए थे वहां पर उसको, वहां पर मिन्नत करते हुए कि उसको कोई जब फरिश्ता आकर हिलाए तो कोई उसकी मदद करे ताकि उसको हौज के अंदर उतार दे। मगर ऐसा नहीं हो पाता था, ऐसा नहीं हो पाता था मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। जब प्रभु यीशु जो हैं, प्रभु यीशु वहां पर आए, हौज के पास आए, हाँ, तो प्रभु यीशु ने क्या किया जी? हौज पर जब प्रभु यीशु आए तो प्रभु यीशु ने क्या देखा? प्रभु यीशु की नजर सीधी उस शख्स पर गई। 38 बरस, 2 कम 40 साल का था वो जी, नहीं, 2 कम 40 साल उसको बीमारी में हो गए थे। और उसकी उम्र का अंदाजा कर लीजिए, कितनी उसकी उम्र हो सकती है। अगर आप 60 साल का बोलें तो वो 22 साल का होगा जब से वो बीमारी में मुब्तला था। और अगर आप 30 साल का बोलें तो फिर उसकी उम्र तकरीबन जो है वो 2 कम 70 साल हो गई होगी, क्योंकि 38, 2 कम 40 बरस, कितने सालों से वो दुख पा रहा था। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, नौजवानों, बेटों, बेटियों, आप कितने सालों से दुख पा रहे हो, कितने सालों से आप तकलीफ पा रहे हो, और आपके शरीर में जो है वो दुख जारी है, वो बीमारी जारी है, और आप अभी तक दुख पा रहे हो। साल साल आपके बीत गए। और मैं बताना चाहूंगा, एक फैमिली के साथ मेरा राब्ता हुआ और मेरा एक क्रूसेड था, वहां पर वो फैमिली आई और वो 30 साल से दुष्ट आत्माओं से वो दुख पा रहे थे। वो पूरे का पूरा जो परिवार था वो 30 साल से। और जब वो क्रूसेड्स में पहले दिन आए तो वो दोनों भाई, 3 भाई वो इकट्ठे रहते थे और उनके बच्चे मिलाकर तकरीबन वो 35 अफराद घर के थे, 35 अफराद। और 3 भाइयों के बच्चे, उनकी बीवी हैं और आगे उनके बच्चे जो हैं, उन्होंने कहा जी हम 35 अफराद हमारे घर के हैं, जिसमें हमारे माता पिता हैं और एक हमारे जो बुजुर्ग हैं, सारे मिलाकर उन्होंने कहा जी उस घर में हम 35 अफराद रहते हैं और वो हमारी पुरानी हवेली है। और हवेलियों के वाकये आप सबने सुने हुए हैं कि हवेलियों के अंदर क्या क्या होता है। तो वो कहते हैं कि हम इस घर को बेचना चाहते हैं, इस हवेली को बेचना चाहते हैं, मगर इस हवेली को बेच भी नहीं पा रहे, दुष्ट आत्माएं इसको बेचने भी नहीं देती। जो भी ग्राहक आता है आकर लोग देखते हैं और वो कहते हैं, बाद में इनकार कर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके जीवन में, देखिए आपके जीवन में कब से तकलीफ चल रही है, और जब उन्होंने प्रभु के वचनों को सुना और उन दोनों भाइयों ने प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया और उन्होंने कहा, पास्टर जी हमने किसी भी प्रकार का कोई जादूगर नहीं छोड़ा, हमने अपना पैसा, अपनी जमीनें बेचकर, हमारे पास ट्रैक्टर था, हमारी गाड़ियां थी, हमने वो बेचकर जादूगरों के पास, साधुओं के पास जो प्रभु के दास हैं, हमने बहुत लोगों को पैसा दिया कि हमें इन दुष्ट आत्माओं से निजात दें, रिहाई दें, मगर नहीं कुछ हो सका। तो उस रोज मैं प्रभु के वचनों में से सुना रहा था, प्रभु के वचनों में से मैं बता रहा था कि जैसे एक शख्स, अगर आप मरकस की इंजील उसका 9 बाब पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि एक शख्स प्रभु यीशु के सामने आता है और प्रभु यीशु के चरणों में आकर वो कहता है कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैंने तेरे दासों से, मैंने तेरे सेवकों से, मैंने तेरे चेलों से 12 बार कहा कि मेरे पुत्र को शिफा दे, मेरे बेटे को चंगाई दे, मगर मेरे बेटे को चंगाई नहीं दे सके। हाँ, अगर तू कुछ कर सकता है तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी मदद कर और मेरे बेटे को चंगाई दे। तो प्रभु यीशु ने उसे देखा और कहा, तूने अच्छा कहा, खूब कहा, क्या तू कुछ कर सकता है? जो इत्काद रखता है उसके लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। तो बोलिए, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे,
प्रभु यीशु जी की जय होती रहे, मेरे यीशु की जय जयकार होती रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, सुन लीजिए और अपने दिल में महफूज कर दीजिए। और वो क्या है? प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको दिल से प्यार करते हैं। प्रभु यीशु को आप प्यारे लगते हो, इसलिए प्रभु आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि उसने अपने बेटे, प्रभु जी ने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए दे दिया और उसने अपने कीमती लहू से हमें खरीद लिया है। हालेलुया। अब हम अपने नहीं रहे जी, अब हम अपने नहीं रहे। और हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन से अपने सच्चे बादशाह का जलाल जाहिर करना है। हालेलुया। अपने पिता की ग्लोरी को, अपने पिता की महिमा को हमने जाहिर करना है। तो क्या हुआ? प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो तो अभी आप देखिए कि आपके जीवन में चमत्कार होने को है। और चमत्कार कैसा होगा जी? जो आपकी बीमारी है, आपकी तकलीफ है, वो दोबारा आपके शरीर में नहीं रहेगी। हालेलुया। ओह प्रेज द लॉर्ड। तो जिस परिवार ने क्या किया जी, जो प्रार्थना वाला पानी था, तेल था, लेकर गए और जैसे मैंने उनको बताया, उन्होंने अपने दरवाजों पर, खिड़कियों पर प्रभु यीशु के लहू को लगाया, अपने सारे घर में जो था प्रभु यीशु के लहू को छिड़का और प्रभु यीशु की सारी महिमा हो। अगले दिन उन्होंने कहा, पास्टर जी, हम 30 सालों में ये हमारी पहली रात थी कि सब के सब आराम से और तसल्ली से सोए हैं और हमारे घर का एक फर्द भी नहीं उठा। सब ने मीठी नींद प्रभु के चरणों में पाई है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा कीजिए, प्रभु यीशु की जय जयकार कीजिए, प्रभु की हमदो सना कीजिए, प्रभु की सिताइश कीजिए, वर्शिप कीजिए और प्रभु यीशु की जय जयकार करते रहिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, वो प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। और वो प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, वो आपके जीवन में बड़ा कार्य करना चाहते हैं, वो आपकी सोच को, आपके जहन को, आपके ज़मीर को बदलना चाहते हैं, वो आपके दिल को, आपकी आत्मा को बदलना चाहते हैं। तो बोलिए, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की जय जयकार। मेरे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, आराधना कीजिए प्रभु की और प्रभु के भजन गाइए। हालेलुया जी। तो क्या लिखा है? उसको प्रभु यीशु ने पढ़ा, देखा। प्रभु यीशु ने उस शख्स को देखा कि वो किस कदर दुख पा रहा है, तकलीफ पा रहा है। आज मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप किस तकलीफ में हो? आज आप प्रभु यीशु को पुकारिए। आपका जो प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता, आपका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को प्रभु यीशु के चरणों में रखिए, प्रभु यीशु को पुकारिए और प्रभु यीशु को बोलिए कि प्रभु यीशु जी, जैसे ये शख्स जो था, ये लागर था, ये मफलूज था, इसकी क्या सूरत हाल थी? इसका फैमिली मेंबर उसके पास था या नहीं था? नहीं लिखा जी। और प्रभु यीशु को उस पर तरस आया। आज प्रभु यीशु आप पर तरस खाने को है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु आप पर तरस खाने को है, आपके जीवन पर तरस खाने को है। आज प्रभु यीशु आपके लिए अपने समर्थी हाथ को बढ़ाने को है और प्रभु आपके लिए अपनी समर्थ को जारी करने को है, ताकि आपका जीवन जो है वो सफल हो जाए, हील हो जाए आप। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखिए क्या हुआ। और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है और उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज प्रभु यीशु आपके पास हैं और वो आपको मुखातिब कर रहे हैं। मेरे बेटे, क्या तू शिफा पाना चाहता है? मेरी बेटी, तू क्या शिफा पाना चाहती है? चाहता है, चाहती है? क्योंकि बहुत सी जो गवाहियां हैं, बहुत सी टेस्टिमनी जो हैं, वो बेशुमार, कम से कम हमारे पास जो गवाहियां आ चुकी हैं वो 700 से ज्यादा गवाहियां हमारे पास पहुंच चुकी। लोगों ने हमें कॉल करके बताया जिनके जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए। किन के लिए जी? उन बड़े चमत्कारों के लिए जो प्रभु यीशु आपके जीवन में करने को है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, गौर से सुनिए। अगर आज आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, मेडिसिन से हील नहीं हो रहे, आप बहुत सी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप हर्बल का इस्तेमाल कर रहे हो, होम्योपैथी का इस्तेमाल कर रहे हो, एलोपैथी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप तिब्ब का इस्तेमाल कर रहे हो, मगर आपके शरीर में जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा, तो आइए
आज प्रभु यीशु आपको पुकार रहा है। प्रभु यीशु आपके पास खड़ा है मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन। जैसे आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, ये मेरी आवाज नहीं है, ये प्रभु यीशु के वचन हैं। प्रभु यीशु आपको मुखातिब कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु आपसे मुखातिब हैं। क्या तू चाहता है तू शिफा पाए? क्या तू चाहती है तू शिफा पाए? अब ये शख्स जो है प्रभु यीशु के पास खड़े हो गए। आज मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, प्रभु यीशु आपके पास खड़े हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु आपके जीवन में बड़ा कार्य करना चाहते हैं। अगर आपको भी दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं किसी भी तरह से, आपके शरीर में मोटापा है, मोटापे की रूह है, तो आज प्रभु यीशु को बोलना शुरू कीजिए, पुकारिए प्रभु यीशु को। आपके जिस्म में सुस्ती है, कहली है, पुकारिए प्रभु यीशु को। आपके शरीर में शुगर की रूह है, आपके शरीर को प्रभु आजाद करना चाहते हैं। आप ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला हैं, आपके शरीर में एलर्जी है, तो आज प्रभु यीशु जो है वो आपके जीवन को बदलने को है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके जीवन में बड़ा कार्य करने को है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु आपके पास खड़े हैं। प्रभु यीशु आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी ओर। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपकी ओर प्रभु देख रहे हैं और वो आपको कहना चाहते हैं, कह रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, क्या तू चाहता है? तू अपनी बीमारी से शिफा चाहता है? तू अपनी बीमारी से शिफा चाहती है? तो आइए प्रभु यीशु के चरणों में, अपने जमीन पर, अपने फर्श पर एक चटाई बिछाइए, अपने प्रभु के चरणों में घुटनों के बल हो जाइए और प्रभु यीशु को पुकारना शुरू कर दीजिए। प्रभु जी मैं चाहता हूं, प्रभु जी मैं चाहता हूं, आप मुझे हील कीजिए। प्रभु यीशु जी मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं, मेरे शरीर से बीमारी को निकाल दीजिए। मेरे शरीर से आज बेशुगर की बीमारी चली जाए, मेरे जहन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, मेरी आंखों का प्रॉब्लम जाता रहे, मेरे कानों का प्रॉब्लम प्रभु यीशु जी जाता रहे, मेरे नाक का प्रॉब्लम प्रभु यीशु जी मेरे से जुदा कर दीजिए। मेरे गले में टॉन्सिल्स हैं, प्रभु जी आज मेरे गले से टॉन्सिल्स को जुदा कर दीजिए। मेरे गले में थायराइड है, मेरे गले से थायराइड को निकाल दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। तो बोलिए, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, मेरे यीशु जी की जय जय होती रहे। प्रभु यीशु की जय 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 हो, जय जय हो, जय जय हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की जय जय हो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तो तैयार हो जाइए प्रभु के चरणों में। मैं आपके लिए प्रार्थना करने को हूं और इस प्रार्थना में प्रभु का हाथ आप पर आएगा। हालेलुया। जैसे देखिए, ये शख्स जब प्रभु यीशु उसके पास आए तो प्रभु यीशु ने उस शख्स को बोला, क्या तू चाहता है? आज मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आप चाहते हो तो आप देखिए कि आपके जीवन में कौन सी वो रुकावट है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी तक आपकी शिफा को रोके है। कोई ना कोई ऐसा मसला है जिसको आपने छुपाया हुआ है, कोई ना कोई ऐसी खामी जरूर है, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम जरूर है, कोई ना कोई ऐसा गुनाह जरूर छुपा हुआ है जो आपको हील नहीं होने देता। एक बहन ने मुझे कॉल की और उस बहन ने बताया, पास्टर जी मैं 2 वीक से आपका मैसेज लगातार सुन रही थी और मैं लगातार प्रार्थना में अपनी बीमारी पर हाथ रखती थी, मगर मेरी जो दिल की धड़कन थी वो ठीक नहीं हो पाती थी। और एक दिन आपने जब प्रभु के वचनों में से बताया कि आप इसलिए ठीक नहीं होते कि आपके जो माजी के गुनाह हैं, जो आपके पाप हैं, अभी तक आपने उन पापों का इकरार नहीं किया। जो आप पाप आपने अपनी जवानी के जोर में किए हैं, जो पाप आपने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किए हैं, जो पाप आपने प्रभु के खिलाफ किए हैं। तो कहती है, पास्टर जी जब मैं आपके वचनों को सुन रही थी और मैंने उन तमाम पापों को प्रभु के चरणों में रख दिया, मैंने उन तमाम पापों को प्रभु के चरणों में याद किया और मैंने प्रभु से मुआफी मांगी। कमीला नाम था उस बहन का। तो कहती है, पास्टर जी जैसे ही मैं प्रार्थना कर रही थी, जैसे जैसे मैं अपने गुनाहों का इकरार कर रही थी, अपने पापों का इकरार करती जा रही थी, तो मेरे शरीर के अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई। मेरे दिल की जो धड़कन थी वो नॉर्मल होना शुरू हो गई और जब मैं लगातार मैं फील कर रही थी कि मैं बेटर हो रही हूं और मैंने और आंसुओं के साथ प्रभु यीशु को पुकारना शुरू किया और मैंने आंसुओं के साथ प्रभु यीशु के हुजूर में मैंने चलाना शुरू कर दिया। तो जब मैंने आमीन की और मेरी सांस नॉर्मल हो चुकी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु महान बल्कि महाशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, क्या कीजिए, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कीजिए। आपको आने वाले वक्त में बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जो लोग हैं, मैं उनके साथ राब्ता करने को हूं, ताकि वो लोग अपनी ऑडियो नहीं बल्कि वीडियो गवाहियां हमें जो है वो शेयर करें, और आप उन वीडियो गवाहियों को सुनिएगा। मैं 27 से मेरे प्रभु मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 93 से 27 साल से मैं प्रभु के वचन सुना रहा हूं, और इन 27 सालों में जहां पर भी प्रभु मुझे लेकर गए, जिन घरों में प्रभु मुझे लेकर गए, उन घरों के अंदर प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, और आज वो प्रभु के बड़े चमत्कार आपके जीवन में होने को है। मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, तो तैयार हो जाइए प्रभु के बड़े चमत्कार के लिए। अभी प्रभु के चमत्कार आपके जीवन में, जैसे कि यहां पर देखिए, प्रभु यीशु ने उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? बहुत से लोग जो है वो तंदुरुस्त ही नहीं होना चाहते। वो कहते हैं खैर कोई गल नहीं जी, ठीक है, जिदों रब की मर्जी होगी रब शिफा दे देगा। ऐसी बात नहीं है। प्रभु को आपसे नफरत नहीं है, प्रभु इंसान से नफरत नहीं करते जी। प्रभु इंसान के गुनाहों से नफरत करते हैं। जो गुनाह हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिल और हमारे जहन में छुपे होते हैं, प्रभु को उनसे नफरत है, गुनाहों से नफरत है। और जब हम उन गुनाहों का, उन पापों का इकरार करते हैं, जब उन पापों को अपने दिल से, अपने जहन से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से निकाल देते हैं, तो फिर हमारे प्रभु हमें नया कर देते हैं। हालेलुया। फिर हमारे प्रभु हमारे जीवन में एक नया कार्य करते हैं। फिर हमारे प्रभु हमारे जीवन में एक नई दिशा को पैदा कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलिए, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, मेरे प्रभु की जय जयकार होती रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु के चरणों में आइए और प्रभु की जय जयकार कीजिए, क्योंकि हमारा प्रभु महान बल्कि महाशक्तिमान प्रभु है, और उस प्रभु यीशु की आपकी तारीफ होती रहे, उस प्रभु के लिए आपकी तारीफ होती रहे। आमीन। तो देखिए आगे क्या लिखा है। उस बीमार ने उससे जवाब दिया, क्या जी? बीमार ने प्रभु यीशु को जवाब दिया, ऐ प्रभु, ऐ पिता परमेश्वर, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, ताकि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। अब देखिए प्रभु यीशु से क्या बात कर रहे हैं, और वो प्रभु यीशु को कुछ और जवाब दे रहे हैं। ऐसी तौर से प्रभु यीशु, प्रभु के वचन क्या कहते हैं, मगर लोग कुछ और बोलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमने कुछ और नहीं बोलना, हमने वही बोलना है जो प्रभु के वचनों में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कहते हैं जी पास्टर जी, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करती हूं, मैं बहुत उपवास करता हूं, मैं बहुत उपवास करती हूं, मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूं, प्रभु को बहुत प्यार करती हूं। ओ मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बात प्यार करने की नहीं है, बात वचनों को पढ़ने की नहीं है, बात प्रार्थनाएं करने की नहीं है, बात यह है प्रभु के वचनों को समझने की। बहुत से लोग प्रभु के वचनों को नहीं समझ पाते और वो कुछ और बोलते हैं। यहां पर इस शख्स को प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? इस शख्स को प्रभु यीशु जी कहते हैं, क्या तू शिफा पाना चाहता है? मगर वो कुछ और बोल रहा है। इसी तौर से मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हम इसलिए शिफा नहीं पाते क्योंकि हम कुछ और बोलते हैं। हम इसलिए शिफा नहीं पाते क्योंकि हम कुछ और कहते हैं। और जब तक हम कुछ और कहते रहेंगे, जब तक हम कुछ और बोलते रहेंगे, हम प्रभु यीशु तक रसाई नहीं कर पाएंगे। हमें इनकार करना है। किस चीज का इनकार करना है? बहुत से लोग हैं, और उस दिन एक प्यारी बहन थी और वो मुझे कहने लगी, पास्टर जी मुझे ये बताइए, मैं जो पढ़ती हूं, मैं मसीही नहीं हूं, मैं जो पढ़ती हूं मैं वो पढ़ती रहूं, मैं जो करती हूं वो करती रहूं? मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जब मैंने उससे बताया कि अगर तूने प्रभु यीशु को प्यार करना है, अगर तू चाहती है कि तेरी समस्या का हल जो है वो प्रभु यीशु के चरणों में आए, तो फिर तुझे दूसरे काम छोड़ने पड़ेंगे। तो मैंने कहा, मेरी बहन, ये तुझे काम करते कितना टाइम हो गया? तो वो मुझे कहती है 9 साल गुजर गए इस तकलीफ में, इस प्रॉब्लम में
मेरे घर के अंदर 9 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने उसे कहा, मेरी प्यारी बहन, 9 साल से जो कुछ तू पढ़ रही है वो नहीं पढ़ती थी? कहती है, पास्टर जी मैं एक मजहबी फैमिली से मेरा ताल्लुक है, मैं ये सारा कुछ कर रही हूं, 9 सालों से कर रही हूं। तो मैंने कहा, मेरी प्यारी बहन 9 सालों से मुझे बताइए फर्क पड़ा? कहती है नहीं। तो मैंने कहा, अगर 9 सालों में आप ये जो कुछ करते हो, जो कुछ आप रिपीट करते रहते हो, जो कुछ आप माला पढ़ते रहते हो, जो मोती आप गिराते रहते हो, आप 1000 मरतबा लगातार बता रहे हो डेली। वो कहती है 1000 मरतबा मैं सुबह, 1000 मरतबा दोपहर में, 1000 मरतबा मैं रात को सोने से पहले पढ़कर फिर सोती हूं। तो मैंने कहा, मेरी प्यारी बहन, ये माला जपने से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। अगर तू चाहती है कि तब्दीली आए, अगर तू चाहती है तेरे जीवन में, तेरे घर के अंदर प्रभु चमत्कार करे, तेरा शोहर, तेरा पति बदल जाए, तेरे बच्चों में तब्दीली आ जाए, तो फिर अपना जीवन पूरे तौर से प्रभु यीशु के नाम कर और प्रभु यीशु का नाम जपना शुरू कर दे। हालेलुया। और मैंने कहा, बहन 9 साल तेरे एक तरफ रख ले, और मैं तुझे 9 दिनों का बोलता हूं, अगर 9 दिनों में प्रभु यीशु तेरे जीवन में काम नहीं करे तो मैं प्रभु यीशु का वचन बयान करना छोड़ दूंगा। अगर 9 दिन के अंदर प्रभु यीशु तेरे जीवन में तब्दीली पैदा नहीं करता, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, उसी टाइम जब प्रभु यीशु के चरणों में मैं प्रभु यीशु के वचन उसको बता रहा था, तो दुष्ट आत्माएं जो थी उसके अंदर एकदम इंटर हो गई, और दुष्ट आत्माओं ने बोलना शुरू कर दिया, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार देंगे, ये हमारा प्रचार करती है, ये हमें मानती है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, अगर इसने यीशु को कबूल किया तो हम इसे मार देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैंने उससे कहा, बहन सुन ले, जिनको तू मानती है वो तेरे अंदर आकर तुझे मारने वाले हैं, मगर अगर तू प्रभु यीशु को मानेगी तो प्रभु यीशु तुझे जीवन देंगे, हमेशा का जीवन, सदा का जीवन देंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु के पास जीवन है, प्रभु यीशु के पास सदा का जीवन है, प्रभु यीशु के पास कभी भी ना खत्म होने वाला जीवन है, जिसको हमेशा का जीवन कहा जाता है, जिसको सदा का जीवन कहा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, और आज वो सदा का जीवन प्रभु यीशु आपको देने को है। हालेलुया। आपका जीवन बदलने को है, आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु एक नया काम करने को है। आपने फक्त अपने आप को बदलना है, बदलिए अपने आप को। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जैसे ही दुष्ट आत्माओं ने उसे छोड़ दिया और उसने कहा, पास्टर जी मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। मैंने कहा, प्यारी बहन, मेरा शुक्रिया अदा मत कर, मुझे धन्यवाद मत बोल, मुझे थैंक यू मत बोल, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये प्रभु यीशु को जिसको तूने पुकारा है। और जब मैंने इससे कहा कि प्रभु यीशु के लिए गवाही दे, तो उसने कहा, मेरे लिए पास्टर जी बहुत मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है। अगर मेरे घर वालों ने मेरी आवाज सुन ली, किसी ने मेरे बारे में बता दिया कि मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है, तो वो मुझे मार देंगे, और कहीं मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। मगर एक टाइम आएगा, जैसे ही प्रभु मुझे आजाद करेगा, मेरे परिवार को बदलेगा, मेरे पति को प्रभु बदलेगा, तो मैं अपनी गवाही जो है वो एलानिया दूंगी और वीडियो गवाही दूंगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु काम करते हैं, मगर वो इसलिए गवाही नहीं दे पाते क्योंकि वो मसीही परिवारों से नहीं है। वो कहते हैं कि हम मसीही परिवार से नहीं हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। आपका ताल्लुक किसी भी परिवार से क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपको प्यार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु जो है वो जातियों के प्रभु हैं, जातियों के, कौमों के प्रभु यीशु हैं। और इसलिए प्रभु यीशु को प्यार कीजिए, प्रभु यीशु को अपना जीवन दीजिए और प्रभु यीशु की महिमा कीजिए, ताकि प्रभु आपके जीवन में और बड़े काम करें। जी, तो देखिए क्या है, प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा, और वो प्रभु यीशु को फर्क जवाब दे रहा है। इसी तौर से बहुत से लोग जो हैं प्रभु को फर्क जवाब देते हैं। और मैंने आपको बताया कि वो फैमिली जो 30 साल से इस बीमारी में शिकार थी, दुष्ट आत्माओं से घिरी हुई थी, प्रभु ने उसको आजाद कर दिया, उस फैमिली को आजाद कर दिया। मैंने किसी के सर पर हाथ नहीं रखा, मैंने किसी के लिए 2 घंटे 5 घंटे प्रार्थना नहीं की। प्रभु यीशु का नाम जो है वो कुदरत वाला नाम है, प्रभु यीशु का नाम जो है वो समर्थ से भरा नाम है। और जब आप प्रभु यीशु को पुकारते हो तो पिता परमेश्वर आसमान से अपने इस हाथ को बढ़ाते हैं, समर्थी हाथ को बढ़ाते हैं। और जब प्रभु का समर्थी हाथ बढ़ता है तो फिर मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, शिफा जारी होती है। तो आज आपके लिए शिफा जारी होने को है। हालेलुया।
जी तो आगे देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, मेरे यीशु की जय, प्रभु यीशु जी की जय। हालेलुया, प्रभु यीशु जी की जय, मेरे प्रभु यीशु की जय हो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, वो प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। वो प्रभु यीशु आपके जीवन को मुकम्मल तौर पर बदलना चाहता है और वो प्रभु यीशु चाहता है कि आप प्रभु यीशु को जानिए। हमारा प्रभु यीशु जो है वो समझ से भरा है। आज तक रोए जमीन में कोई ऐसा वाकया दर्ज नहीं है, ना प्रभु यीशु से पहले और ना ही प्रभु यीशु के बाद, कोई आया हो और किसी मफलूज से कहता हो उठ और चल फिर। रोए जमीन पर कोई ऐसा वाकया नहीं है। अगर आप कोई ऐसा वाकया जानते हैं तो मुझे जरूर बताइए। अगर किसी और इंसान ने ऐसा किया है तो मुझे बताइए, बताइए मुझे। अगर कोई ऐसा चमत्कार करता है, अगर कोई जीवन को बदलने की ताकत रखता है, अगर कोई गुनाहों से मुआफी देने की ताकत रखता है, अगर किसी के पास इख्तियार है तो मुझे बताइए। मेरे साथ हजारों लोग हैं, मैं अकेला नहीं, हजारों लोग उसके पैरोकार बन जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। कोई किताब नहीं है रोए जमीन पर जो किसी ऐसे व्यक्ति का, कोई किसी ऐसे शख्स का जिक्र करे जिसके नाम के अंदर कुदरत हो, जिसके नाम के अंदर नजात हो। कोई ऐसा नाम नहीं है जी। मत भटकिए, मत भटकिए अंधेरों में, मत जाइए जादूगरों के पास, मत जाइए कब्रों पर, मत कब्रों पर माथे टेकिए। जो मर चुके हैं मत उनकी वर्शिप कीजिए, मत कीजिए वर्शिप उनकी। प्रभु यीशु की वर्शिप कीजिए जो जीवत है, जीवत प्रभु है और वो आपकी सुनता है। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु जीवत प्रभु है जो सबकी सुनता है। हालेलुया, और अभी आपकी प्रार्थना को सुनने को है। हालेलुया, और आपकी प्रार्थनाओं का वो उत्तर अभी आपको देने को है। क्या लिखा जी? प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तुझे अब हौज की ओर देखने की जरूरत नहीं है, तुझे स्वर्गीय दूत की फरिश्ते की जरूरत नहीं है। अब तू आज के बाद तुझे यहां पर बैठने की जरूरत नहीं है। आज के बाद जो है वो तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी भी स्वर्गीय दूत का, कि स्वर्गीय दूत नीचे उतरे और हौज को हिलाए और तू उसमें गिरे और कोई तेरी मदद करे। बिल्कुल नहीं। मुझे देख, प्रभु यीशु ने कहा मेरी ओर देख। और जब उस शख्स ने प्रभु यीशु की ओर देखा तो प्रभु यीशु ने उसे कहा अभी इसी वक्त क्या हो, उठ, अपने कदमों पर खड़ा हो और चल फिर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलिए जय जयकार, जय जयकार, प्रभु यीशु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, प्रभु यीशु की जय जयकार, सच्चे बादशाह की जय जयकार, प्रभु यीशु की जय जयकार। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जय जयकार कीजिए प्रभु यीशु की। प्रभु यीशु की महिमा गाइए, प्रभु यीशु की स्तुति कीजिए, प्रभु यीशु की आराधना कीजिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु महान, बल्कि महाशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए प्रार्थनाओं के लिए। आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ है, तंगी है, आपके शरीर से जो बीमारी नहीं जा रही, जो दुष्ट आत्माएं आपके शरीर से नहीं जा रही, आज प्रभु उन दुष्ट आत्माओं को आपके शरीर से निकालने को है। हालेलुया। आज वो दुष्ट बीमारियां आपके शरीर से निकलने को हैं। आपकी हड्डी टूट चुकी है, मत परेशान हो, प्रभु यीशु के पास ले आइए। आपका बाजू टूटा है, आपका कंधा फ्रैक्चर है, आपका पांव फ्रैक्चर है, आपका हाथ में फ्रैक्चर है, आज प्रभु यीशु आपकी टूटी हड्डी को जोड़ने को है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप व्हील चेयर पर हो, आप उठ नहीं सकते, आज प्रभु यीशु आपको उठाने को है। हालेलुया। आपकी हड्डियां टेढ़ी हो चुकी हैं, प्रभु यीशु आपकी हड्डियों को सीधा करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी हड्डियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, प्रभु यीशु आपकी हड्डियों को सीधा करने को है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको अभी तक जॉब नहीं मिल रही, प्रभु यीशु आपको जॉब देने को है। हालेलुया। प्रभु यीशु को पुकारिए, पुकारिए प्रभु यीशु को।
आपकी शादी नहीं हो पा रही, आज प्रभु यीशु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। आपकी बेटी का प्रॉब्लम है, आपके बेटे का प्रॉब्लम है, आपकी बहू का प्रॉब्लम है, आपके दामाद का प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु आज बदलने को है। हालेलुया। प्रभु यीशु को पुकारिए जी। आइए प्रार्थना के लिए जी, प्रार्थना कीजिए, अपने सिरों को झुकाइए और हम प्रार्थनाओं की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु जो है वो आपके जीवन को बदलने को है। हालेलुया। प्रभु यीशु जो है वो आपके जीवन को पूरे तौर से तब्दील करने को है, क्योंकि ये कुदरत, ये समर्थ अगर है तो वो यीशु नाम के अंदर है। एक ही नाम, और वो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, फतह से भरा हुआ यीशु नाम, रिहाई से भरा हुआ यीशु नाम, चंगाई देने वाला यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, वो प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। और उस प्रभु की ओर देखिए और अपनी आंखें प्रभु यीशु पर लगाइए, और प्रभु यीशु आपके जीवन को बदलने को हैं। आइए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु की तारीफ कीजिए, तारीफ कीजिए, तारीफ कीजिए, प्रभु यीशु की जय जयकार कीजिए। आप अपने पापों का इकरार कीजिए, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। वो बीमारियां जो आपके शरीर को जकड़े हुए हैं, वो बीमारियां जो आपको पकड़े हुए हैं, जो अभी तक किसी भी तरह से आपके शरीर से जुदा नहीं हो रही, प्रभु यीशु को पुकारिए, प्रभु यीशु को पुकारना शुरू कीजिए, प्रभु यीशु की जय जयकार करना शुरू कीजिए, और देखिए प्रभु यीशु आपके जीवन में किस कदर बड़ा चमत्कार करने को है। हालेलुया। जिस कदर प्रभु यीशु उस मफलूज के सामने, जो बीमारी से 38 बरस से जकड़ा हुआ था, प्रभु यीशु उसके सामने खड़े हुए और प्रभु यीशु ने कहा कि तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी प्यारी बहन, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बुजुर्ग माँ, आप प्रभु को बताइए। प्यारे बुजुर्ग, प्रभु यीशु को बताइए आपके शरीर में कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है, कौन सी दुष्ट आत्माएं आपको जकड़े हुए हैं। अभी 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 देखिए प्रभु यीशु की जो समर्थ है वो आपके शरीर में आने को है। प्रभु यीशु अपने समर्थी हाथ को आपके ऊपर बढ़ाने को है। हालेलुया। पुकारिए, पुकारिए प्रभु यीशु को। आपकी हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर है, आपके टांग में, आपके पांव में, आपके हाथ में, आपके बाजू में राड है, दर्द हो रही है, प्रभु यीशु को पुकारिए। हालेलुया। हाथ रखिए वहां पर, और अभी ये दर्द आपके शरीर से जाने को है। हालेलुया। आपके शरीर में जख्म है, नासूर है, वो जख्म किसी भी मेडिसिन से हील नहीं हो रहा, मगर आज प्रभु यीशु के छूने से वो जख्म हील होने को है। हालेलुया। प्रभु यीशु उस बीमारी को जुदा करने को है आपके शरीर से। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूं, मैं विनती करता हूं पिताजी, मैं आपका दास, आपका सेवक होने के नाता से विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आपके बेटे, आपकी बेटियां पिताजी, जिनको हड्डियों की समस्याएं हैं पिताजी, जिनकी हड्डियों का प्रॉब्लम चल रहा है पिता परमेश्वर, जिनके घुटनों का, टखनों का प्रॉब्लम चल रहा है पिताजी, जिनके कंधे का, बाजू का, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम चल रहा है, जिनको जो पिताजी सर्वाइकल से तकलीफ पा रहे हैं, जिनको सर का, गर्दन का दर्द प्रॉब्लम दे रहा है पिताजी, मैं विनती करता हूं आप छू लीजिए, आज छू लीजिए पिता परमेश्वर, आपका हाथ उन पर बढ़े प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी तकलीफ पर हाथ रखिए जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की जय हो। आज पिता मेरे दिल में डाल रहा है कि वो लोग जो घुटनों की दर्द में, टखनों की दर्द में हैं, जो कंधों की दर्द में हैं, जिनको दर्द की रूह ने जकड़ा है, मैं आज उनके लिए प्रार्थना करूंगा। जिनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, जिनके बाजू की हड्डी में फ्रैक्चर है, जिनके टांगों में फ्रैक्चर है, किसी भी प्रकार की जिस्म में किसी भी जगह पर आपके फ्रैक्चर है, आपकी पसलियों का प्रॉब्लम है, आप अपनी उस टूटी हड्डी पर अपना हाथ रखिए अभी। हालेलुया। लो रो सो दो लो रबा खा लो रबा को रबी खान देने रबेने ले रे मन तो लो सो तो।
प्रभु यीशु जी के नाम से हालेलुया। पिताजी मैं विनती करता हूं, छू लीजिए, ब्लेस कीजिए पिताजी, ब्लेस कीजिए हालेलुया। ओ रबाकाला रबाकारिया रिसंदाना रबनाला रमंदो रबाकोरबी। पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं, आप अपने बेटियों को छू लीजिए, और आपके छूने से हर तरह की दुष्ट आत्माएं जो इन हड्डियों पर काबिज हैं, इन शरीरों पर काबिज हैं, जिस्मों पर काबिज हैं, प्रभु यीशु के नाम से छोड़ दें जिस्मों को। हर तरह की दुष्ट आत्माओं, हर तरह की डीमंस, हर तरह की शैतानी तासीरों, मैं तुम्हें प्रभु यीशु जी के नाम से बांधता और जुदा होने का हुक्म देता हूं। अभी 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 इसी टाइम छोड़ दो जिस्मों को, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। इसी टाइम अलामती दर्द की रूह मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं। सर से, गर्दन से, कंधों से, शोल्डर से, बाजू से, कमर से, घुटनों से, टखनों से, टांगों से निकल प्रभु यीशु के नाम से। छोड़ इन टांगों को प्रभु यीशु के नाम से। गेट आउट, गो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु जी के नाम से छोड़ इन टांगों को। वो घुटने जिनकी समस्याएं चल रही हैं, जिनकी चपनी का प्रॉब्लम है, जिन घुटनों में रेशा है, पिताजी मैं विनती करता हूं हर तरह का रेशा जल जाए यीशु के नाम से, जल प्रभु यीशु जी के नाम से, और घुटने और चपनियां ठीक काम करना शुरू करें, टांगे घुटने ठीक काम करना शुरू करें प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। पिताजी जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन ठीक कामयाब नहीं हुआ, जिनकी टांगों में, बाजों में राड है, मैं विनती करता हूं पिताजी आप उनको छू लीजिए, और प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से वो घुटने, वो टांगे, वो ठीक हो जाएं अभी इसी टाइम आपके छूने से। और पिताजी जिन लोगों के जख्म ठीक नहीं हो रहे, मैं उनके जख्मों पर आपके बेटे यीशु के लहू को लेता हूं, उनके जख्मों पर यीशु का लहू आ जाए। पिताजी जो एलर्जी की वजह से, खुजली की वजह से तकलीफ पा रहे हैं, वो तमाम दुष्ट आत्माएं जो खुजली पैदा करती हैं, एलर्जी पैदा करती हैं, स्किन प्रॉब्लम पैदा करती हैं, अभी और इसी टाइम प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से जुदा हो जाए जिस्मों से, जुदा हो जाए जिस्मों से, जुदा हो जाए जिस्मों से, अभी और इसी टाइम प्रभु यीशु के नाम से। पिताजी जो लोग सो नहीं पाते खुजली की वजह से, खारिश की वजह से सो नहीं पाते, पिता परमेश्वर वो किसी भी प्रकार की डीमंस हैं पिताजी, मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि जब आप छू लेते हो, जब आपके बेटे प्रभु यीशु का लहू आ जाता है तो लोग रिहाई पाते हैं। यो लो रो सोंदा रबा खाला रबा कुरा ला रसितरामा रिबी खांदा न रबा न रमन दूर लो को रबी खांदे, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, अभी इसी टाइम शरीर के तमाम अंग जो हैं वो दर्दों से रिहाई पाएं, हर तरह की टेढ़ी हड्डियां प्रभु यीशु के नाम से सीधा होना शुरू हो जाएं, प्रभु यीशु जी के नाम से सीधी होना शुरू हो जाएं, उंगलियां सीधा होना शुरू हो जाएं प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। पिताजी मैं विनती करता हूं आपकी बेटी नंदनी के लिए, पिता परमेश्वर अपनी बेटी को छू लीजिए पिताजी, और आपके छूने से आपकी बेटी मुकम्मल तौर पर पिताजी रिहाई पाए, शिफा पाए, और सारी महिमा प्रभु यीशु जी आपको मिले, सारी महिमा आपके नाम को मिले प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। गैंचिए की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से जिस्मों से जुदा हो जाएं अभी और इसी टाइम प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी 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 के नाम से। हालेलुया। ओ रासाबारा ला रबा को रबी कंदे ने रे मासोतो। हालेलुया। पिताजी आपका हाथ बढ़े, पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं आपका हाथ बढ़े पिताजी, एक एक जन के लिए पिताजी, जो लोग, जो बेटे, जो बेटियां पिताजी इस वक्त औलाद से महरूम हैं, मैं उनके लिए औलाद चाहता हूं पिताजी। जिन बहनों की, बेटियों का पिताजी ऑपरेशन हुआ है और उनके शरीर से यूट्रस चली गई है, डॉक्टरों ने यूट्रस निकाल दी है, मैं विनती करता हूं पिताजी आपके छूने से यूट्रस नहीं पैदा हो, प्रभु यीशु के नाम से यूट्रस नहीं आ जाए पिताजी, हर तरह की रिसोलियां जो यूट्रस के अंदर हैं गायब होना शुरू हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं आपकी बेटी के लिए, प्यारी बहन नबीला के लिए जो हॉस्पिटल में है पिताजी, और जिसका जिगर जो है वो काम नहीं कर पा रहा, जो पिता परमेश्वर
जो है वो देख नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही पिताजी, और वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है पिताजी, मैं उसके लिए आपका जीवन चाहता हूं पिता परमेश्वर। आप उसको जीवन दीजिए, और जो दुष्ट आत्माओं ने जो उसको जकड़ा है टाइफाइड की वजह से पिताजी, उसके शरीर से जुदा हो जाएं। हर तरह की बीमारी उसके शरीर से जुदा हो जाए, और तमाम वो दुष्ट आत्माएं उसके शरीर से अलग हो जाएं। डॉक्टरों को उसके बारे में समझ नहीं आ पा रही पिताजी, डॉक्टरों को उसके बारे में समझ आना शुरू हो जाए। जो भी मेडिसिन उसके लिए इस्तेमाल होती है, जो इंजेक्शन, जो मेडिसिन उसको दी जा रही है, मैं पिताजी उस पर आपके बेटे यीशु के लहू को लेता हूं, और मैं उस बेटी के लिए जीवन को मांगता हूं। प्रभु यीशु के नाम से नबीला का जीवन लौट आए पिताजी, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। ओ शखरल रबाका सीरिया। पिताजी मैं विनती करता हूं आपकी बेटी के लिए, प्यारी बहन उषा के लिए पिताजी, आप अपनी बेटी को छू लीजिए पिताजी। उनके शरीर में सारी पिताजी जो पेंक्रियास का प्रॉब्लम है पिताजी, पेंक्रियास नया बन आ जाए पिताजी, इंसुलिन बनना शुरू हो जाए पिताजी आपकी ओर से। उसका जो पेंक्रियास है वो ठीक काम करना शुरू कर दे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। रोबोलो रबाकारी रिबिकांदे रेबे संतोलो रको रबिकांदे। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम से। और पिताजी मैं विनती करता हूं प्यारी बहन रजिया के लिए, उनका घुटना जो है वो ठीक काम करना शुरू कर दे पिताजी। उनके घुटने टांग के अंदर पहले की ओर से ताकत आए पिताजी, ताकत आए, ताकत आए यीशु के नाम से, ताकत आए पिताजी, ताकत आए प्रभु यीशु के नाम से। पिताजी मैं आपके बंदा के लिए, अपने प्यारे बुजुर्ग के लिए, नजीर के लिए विनती करता हूं, आप अपने हाथ को बढ़ाइए, छू लीजिए, छू लीजिए पिता परमेश्वर, छू लीजिए पिता परमेश्वर, और सारी नाक की प्रॉब्लम जो है वो समस्याएं खत्म हो जाएं, हिरनियों का प्रॉब्लम खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। अभी अभी इसी टाइम प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से पिताजी आपकी शिफा ठहर जाए पिताजी, एक एक जन के लिए आपकी शिफा ठहर जाए पिता परमेश्वर। और मैं विनती करता हूं आपके बंदा के लिए, प्यारे भाई रतन के लिए पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए, बहाल कीजिए पिताजी। उनका जो बिजनेस है, जितना 10 सालों में उन्हें खोया है उससे कई गुना दुगना उनके जीवन में लौटे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ शखरला रबाको रबिकांदे। और पिता परमेश्वर मैं आपकी बेटी के लिए, नीतो चौधरी के लिए पिता परमेश्वर, मैं उनको आपके चरणों में लाता हूं, और मैं उनके लिए, उनकी बेटी के लिए सलामती बख्शिश चाहता हूं पिताजी। आप अपनी बेटी के सारे प्लान को जो कनाडा के लिए करते हैं अभी से पिताजी ब्लेस कीजिए पिताजी, और सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। और पिताजी मैं प्यारे भाई क्रिस्टोफर को पिताजी आपके पास लाता हूं। हालेलुया। लो रो शबरला रबाकारिया रिबिकांदो रो सोतोलो रबाकारिया, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। क्रिस्टोफर मैसी को मैं आपके चरणों में लाता हूं पिताजी, ब्लेस कीजिए, और पिताजी उसके बिजनेस को ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिताजी, उसके बिजनेस को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, उसके सारे कामों को ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। पिताजी मैं तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए विनती करता हूं आपके चरणों में पिता परमेश्वर, बिलखुसूस आपकी बेटी के लिए, प्यारी बहन रूपाली के लिए, उसके हस्बैंड रुकेश के लिए पिताजी, उनके जहनों को तब्दील कर दीजिए पिताजी, जहनों को बदल दीजिए, और पिताजी वो आपके चरणों में एक हो जाए प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। वो जितनी भी दुष्ट आत्माएं प्रभु जी उसके शोहर के जहन को, दिल को बिगाड़ पैदा कर रही हैं, हर तरह की दुष्ट आत्माएं उसके शरीर से जुदा हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ रोसोदोलो रबाकारिया रिबिकांदे रे मांतोरो को। और पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं प्यारे भाई गौरव के लिए, और पिताजी इस वक्त जो उनका केस जो है वो थाने के अंदर है, और पिताजी कचहरी में है, मैं विनती करता हूं आप अपने बेटे को फेवर कीजिए, उसके परिवार को ब्लेस कीजिए, फेवर दीजिए पिताजी, और आपकी आसमानी फेवर उनको मिलना शुरू हो जाए, आपके स्वर्गीय दूत उनके लिए खड़े हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर तरह के खौफ को, दहशत को उनके जीवन से जुदा कर दीजिए पिताजी, हर प्रकार का खौफ, हर प्रकार की दहशत उनके दिल, दिमाग, सोच, ख्यालात, सवारात, इरादों से जुदा हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया।
ओ रोसोदोलो रबाकार रिबी काम देने ने रबेने लेरे मंतो रोकोजोलो रबाकारिया। पिताजी ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु जी के नाम से, ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु जी के नाम से। सारी महिमा आपको मिले। और पिता परमेश्वर, मैं आपके बंदा के लिए, प्यारे भाई कुमार के लिए, उनकी फैमिली के लिए सलामती चाहता हूं, बख्शिश चाहता हूं, बरकत चाहता हूं। प्यारे भाई रोबन के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए आपकी बरकत चाहता हूं। पिता परमेश्वर ब्लेस कीजिए। और पिताजी जो उनके प्रॉब्लम है, बहन नंदिनी का जो प्रॉब्लम है और भाई कुमार की मिसिस का जो प्रॉब्लम है पिताजी, वो आपकी ओर से हल हो जाए। पिताजी ग्रीन कार्ड पिताजी उनको मिलना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। और जितने लोगों ने पिताजी अमेरिका से मुझे कॉल की है, मैं उन सब के लिए विनती करता हूं पिता परमेश्वर, और उनको पिताजी ब्लेस कीजिए, ग्रीन कार्ड से ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिताजी। कनाडा में जो लोग प्रॉब्लम है उनको ब्लेस कीजिए पिताजी डॉक्यूमेंट्स के लिए। यूरोपियन कंट्री में जो लोग प्रॉब्लम का शिकार है पिताजी उनको ब्लेस कीजिए। प्यारी बहन बलवीर कौर के लिए पिताजी मैं आपकी विनती करता हूं, ब्लेस कीजिए अपनी बेटी को, ब्लेस कीजिए और उसकी जो समस्याएं हैं वो जाती रहें। और उसके बेटे प्रिंस को मैं आपके चरणों में लाता हूं पिताजी, उसके अंदर से हर प्रकार का नशा करने वाली दुष्ट आत्माएं उसके शरीर को छोड़ दें, प्रिंस के शरीर से चली जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से पिताजी। और वो हर प्रकार का नशा करना छोड़ दे पिताजी, सिगरेट शराब का नशा करना छोड़ दे, हर तरह का अल्कोहल का नशा करना छोड़ दे। और पिताजी वो अपनी माँ से और अपनी फैमिली से प्यार करना शुरू करे पिताजी। पवित्र आत्मा उसकी जुबान के अंदर जो है वो नफरत आना शुरू हो जाए, उसकी जुबान का टेस्ट बदल जाए, हर तरह के नशे से बाज आए प्रभु यीशु के नाम से पिताजी। उसकी जुबान को नफरत होना शुरू हो जाए हर तरह के नशे से। और उस बच्चे को छू लीजिए, हिकमत दीजिए, फहम दीजिए और वो आपके ताबे हो जाए। लो रो सो बोरो लो रोबाकारिया रिबी कम तो रो सो तो रमाकाबिया। पिता परमेश्वर एक एक जन को छू लीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, ब्लेस कीजिए और सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जल्दी कीजिए, अपने पास पानी और तेल रखिए ताकि मैं प्रभु यीशु के चरणों में आपके लिए तेल और पानी के लिए जो प्रार्थना करूं और प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड जी। जल्दी कीजिए जी। पिता परमेश्वर, मैं आपका दास, आपका सेवक होने के नाते से इस तेल और पानी को आपके चरणों में लाता हूं। पिताजी ब्लेस कीजिए इस तेल को, इस पानी को ब्लेस कीजिए। और ये तेल पानी जो है ये आपके बेटों के लिए, आपकी बेटियों के लिए जो है वो बड़ी आशीष का, तसल्ली का, रिहाई का, छुटकारे का और शिफा का सबब बन जाए। ये तेल पानी नहीं बल्कि आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू का सेवन करने से इनके जीवन में ताकत आए, तकवीत आए और बड़े चमत्कार वजूद में आए, बड़ी गवाहियां आए और सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। और पिताजी हम आपकी चरणों में शुक्रगुजारी करते हैं जितने लोगों के लिए आपके हुजूर में प्रार्थना की गई पिताजी, आपके बेटे पास्टर बेंजामिन के लिए पिता परमेश्वर, जबकि सब लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिताजी, आपने उसको उठा खड़ा किया है, हम शुक्रगुजारी करते हैं पिताजी। एक एक जन के लिए, प्यारी बहन आशा को आपने हील किया कोरोना वायरस से पिताजी, हम इस बात के लिए आपका शुक्र करते हैं पिताजी। और बाकी जितने लोग किसी भी प्रकार से कोरोना वायरस की वजह से पीड़ित हुए हैं, आप उनको ब्लेस कीजिए। मैं प्यारे भाई जावेद को जो हमारे साथ यूके में हैं पिताजी, मैं उनके लिए, उनकी मिसेस के लिए, उनके बच्चों के लिए आशीष और बरकत चाहता हूं पिताजी। और मैं आपकी बेटी प्रदीप के लिए विनती करता हूं पिताजी, जो किसी भी प्रकार से पिताजी इस टाइम वो आजमाइश में है पिताजी, वो दुष्ट आत्माओं का सामना कर रही है किसी भी लोगों के थ्रू पिताजी, मैं विनती करता हूं तमाम दुष्ट आत्माओं को लोगों में से होकर काम करती हैं, आपकी बेटी को तकलीफ देती हैं, दुख देती हैं पिता परमेश्वर, आप अपनी बेटी की मदद कीजिए, अपनी बेटी को हिकमत, दानिश, फहम अता कीजिए और आपकी बेटी आपके चरणों में आपकी महिमा का बायस बने और आपकी बेटी के द्वारा बहुत से बड़े बड़े काम, बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनने को मिले और सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु के नाम से। प्यारी बहन शबनम के लिए, उनकी लाइफ के लिए पिताजी मैं बड़ी तब्दीली चाहता हूं और पिताजी सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। हमें आपकी प्रार्थनाओं की बेहद जरूरत है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं
हमारे इस स्टूडियो को, हमारी जो प्लानिंग थी कि हम इसको एक छोटा सा स्टूडियो बनाएंगे, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा 2 से 3 लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा ने मेरे साथ बात की कि ये छोटा स्टूडियो नहीं बनेगा पास्टर, ये एक बड़ा स्टूडियो बनेगा और प्रभु आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में बड़े चमत्कार करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जितना बड़ा काम होता है, जितनी बड़ी विजन होती है, उतनी ही बड़ी रुकावटें होती हैं। जितनी बड़ी फतह आपका इंतजार कर रही होती है, उतनी बड़ी जंग में आप कूदते हो। तो ये एक बड़ी जंग है और इसके लिए हमें आपकी प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जैसे मैंने कल आपके सामने रखा कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, तो प्रभु ने मेरे दिल में डाला, क्या मैं ये तेरे लिए नहीं कर सकता? मैं एक शख्स को तैयार करूं तो एक शख्स जो है ये तुझे मुकम्मल स्टूडियो जो है वो कंप्लीट करके दे सकता है। तो मैं ये इसलिए कि तेरे जीवन में, तेरी मिनिस्ट्री के अंदर एक बड़ी गवाही आए, बड़े चमत्कार की। आमीन। तो जितना टाइम आगे जाता है, उतनी बड़ी गवाही जो है वो वजूद में आती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी भरपूर कोशिश है कि हम कल संडे की मीटिंग जो है वो यूट्यूब पर करें। और अगर बाय द वे हम यूट्यूब पर नहीं बन पाते तो आप फेसबुक पर हमारे साथ बने रहिएगा। कल आज बल्कि रात को हम प्रेयर मीटिंग जरूर करेंगे और आज रात को प्रेयर मीटिंग में जो है ये कंफर्म हो जाएगा, डन हो जाएगा कि हम जो है वो संडे की जो मॉर्निंग मीटिंग है उसको यूट्यूब पर कर पाएंगे या नहीं। तो आज हमारे साथ जो है वो प्रेयर मीटिंग में जरूर बनिएगा। सुबह मॉर्निंग टाइम यानी जो है वो पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे और इंडियन टाइम जो है वो 6 बजे सुबह मॉर्निंग में हम प्रेयर में रुकेंगे, क्योंकि संडे की जो है वो प्रेयर भी है और उसके साथ ईद पेंटिकोस्ट जो है वो भी सेलिब्रेट हम करेंगे मॉर्निंग में भी। और मॉर्निंग में जो है वो प्रभु के वचनों को पास्टर ग्लोरिया हमारे साथ शेयर करेंगी, यानी सुबह मॉर्निंग में और ईद पेंटिकोस्ट के तलक से। मगर उन्होंने जो ताज का टॉपिक है, जो प्रभु हमें ताज देने को है, वो शेयर करेंगे। तो इसको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, जुटे रहिएगा। पाकिस्तानी टाइम सुबह 5:30 बजे और इंडियन टाइम 6 बजे। आमीन। तो हम फिर दोबारा मिलेंगे कल शाम की ईद पेंटिकोस्ट की जो मीटिंग हम करेंगे। मैं खास पवित्र आत्मा के बैप्टाइज के लिए, बपतिस्मों के लिए प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा आप लोगों को अपने अभिषेक से भरेगा। हालेलुया। बहुत से लोग जो है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरेंगे। कल शाम 7 बजे यानी इतवार को शाम 7 बजे मैं प्रभु के वचन आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हमने प्रभु यीशु के बदन और खून को रस्म अदा करनी थी, मगर इस संडे नहीं करेंगे, अगले संडे, क्योंकि कल जो है वो ईद पेंटिकोस्ट है। तो हम ईद पेंटिकोस्ट को सेलिब्रेट करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के अभिषेक से बढ़कर हम अपने दुश्मन का, अपने वैरी का, अपने शत्रु का मुकाबला करेंगे और प्रभु यीशु की जय जयकार। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें बड़े बजट की जरूरत है। इस बजट को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। देखिए, ये जोर जबरदस्ती नहीं है। प्रभु का जो काम है वो जोर जबरदस्ती नहीं होता। प्रभु का काम जो होता है वो ईमानदारी से होता है। प्रभु का काम जो है वो खुशी से होता है। और जब आप अपना हिस्सा, अपना सीड खुशी से प्रभु के चरणों में देते हो तो वो ज्यादा बरकत का बायस बनता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको बहुत बरकत दे और प्रभु के चरणों में बढ़िए। आप ईमान के साथ आज आप प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि प्रभु जी मुझे बताइए कि मैं जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को दूं या ना दूं। अगर प्रभु पवित्र आत्मा आपके दिल में डालता है कि आप जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को ब्लेस करो, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप हमें कॉल कीजिए, राब्ता कीजिए, बताइए आप कहां पर हैं। आप अपना बीज जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को देना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप आपके सामने है, इस पेज पर भी है। मगर कुछ लोगों की कॉल्स आती हैं कि आप पास्टर जी अपना नंबर जो है वो रिपीट कर दीजिए करें। तो मैं नंबर अपना व्हाट्सएप रिपीट करता हूं। जल्दी से आप अपने पास पेन पेपर लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि कुछ नए लोग आते हैं और क्योंकि कुछ बहन भाई हमारे साथ ऐसे होते हैं जो बहुत ही सादा होते हैं और उनको मुश्किल होती है, दिक्कत होती है नंबर लिखने में। तो जल्दी से आप नंबर लिख लीजिए जी 00 यानी 00 55 61 98 131 68
995। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको जल्दी से सेव कीजिए, लिख लीजिए। और मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं जी, 001151619815 जी। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर, क्योंकि अभी जो है वो 1 घंटा शायद मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ जो लोगों को, पहले लोगों को मैंने टाइम दे रखा है, अभी मैं क्योंकि उन लोगों को ये टाइम दूंगा, तो आप लोग मुझे ऑडियो मैसेज छोड़ दीजिए, नीचे मुझे मैसेज लिख सकते हैं। आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, आप जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को जानना चाहते हैं, या आप हमारे स्टूडियो के तलक से बातचीत करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो सुबह तक के लिए, यानी आपके पास टाइम होगा सुबह मॉर्निंग का, क्या जी, आपके पास पाकिस्तान में होंगे 5:30 और इंडिया में होगा टाइम 6 o'clock। तो मेरे प्यारे भाइयों, तैयार रहिएगा, हम दोबारा मुलाकात होगी हमारी आपसे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु की जय हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रार्थना कीजिए कि बहुत जल्द जो है वो हम YouTube पर आएं और प्रभु यीशु की महिमा की करें। आमीन। क्योंकि इसके लिए हमें एक टेक्निकल बंदे की जरूरत है जो आकर इस सारे सिस्टम को प्लान करेगा। सॉफ्टवेयर जो है इसके लिए डाउनलोड करने पड़ेंगे और बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम है, क्योंकि ये हफ्ता इतवार जो है वो लोगों की छुट्टी है। तो देखिए, कोशिश हमारी है कि ये आज हमारा ये तैयार हो जाए। अगर आज हमारा नहीं बन पाता तो फिर ये मंडे पर बात चली जाएगी। तो आज रात को ही हम सुबह यानी मॉर्निंग में बता देंगे कि आप हमारे साथ यूट्यूब में बन पाते हो या नहीं। तो मैं एक मरतबा फिर उन तमाम प्यारी बहनों का, प्यारे भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपने सीड को जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन में बोया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे, और आने वाले वक्त में प्रभु के फजल से, प्रभु के रहम से और प्रभु की महिमा से हम प्रभु की बड़ी गवाहियों को सुनेंगे। आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, सुबह तक के लिए इजाजत दीजिएगा। शलोम 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 अदनाए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु के वचनों को पढ़ना मत भूलिए। प्रभु के वचनों को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और आशीष पाइए, बरकत पाइए, ब्लेसिंग्स पाइए और दूसरों में बांटिए। खुश रहें और खुश रखें। हालेलुया। अपनी माता पिता का ख्याल कीजिए, अपने बहन भाइयों का ख्याल कीजिए, अपने पति, अपनी पत्नी, अपनी बीवी, अपने शौहर का ख्याल कीजिए, अपनी संतान, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए और खुश रहें और प्रभु की खुशियों को बांटते रहें। आमीन। मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तानी टाइम 6:30 और इंडिया टाइम 7 o'clock। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पास्टर पतरस मसीह को जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की ओर से यीशु की बातों में। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जी।